है ना। चैप्टर नंबर 12 कितने नंबर का है पहले याद रखो आप, 7 नंबर का या 6 नंबर का चैप्टर है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, और एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे जो कि फॉर्मूले बेस्ड ही रहेंगे। तो फॉर्मूले जिसको याद होगा उसके लिए सारी चीजें बिल्कुल एकदम आसान है। चलिए अच्छा, एक नाम से समझो, क्या नाम है चैप्टर का? पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का नाम है। सीधी सी बात है, हम ऐसी आकृतियों की बात करेंगे जिनके अंदर क्या होते हैं? पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ मतलब कि सरफेस होती है, ऊपर की तली होती है। देखो जैसे कि इसको देखो आप एक बार, इसको अपन अच्छी तरह से देखेंगे। इस तरह की डिजाइन आप देख पा रहे होगे इसके अंदर। क्या इसके अंदर ऊपर सरफेस बनी हुई है? देखो अलग ही दिख रही है। इसके अंदर भी ऊपर क्या बनी हुई है भाई? सरफेस बनी हुई है ना। तो इस सरफेस का आयतन भी हो सकता है और क्षेत्रफल भी हो सकता है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम है। अभी अपन जो पढ़ रहे थे उसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं था। आप देखो इसके अंदर भी देखो, ये क्या है आपको मालूम है पहले से ही? बेलन है। इसको भी देखो, ये किसकी तरह दिख रहा है भाई? पिरामिड की तरह दिख रहा है। ये किसकी तरह दिख रहा है? घन की तरह दिख रहा है। और ये घनाभ की तरह मान लीजिए। चलिए अपन सारी डिजाइन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करूंगा, आप ऐसे समझ जाओगे। सबसे पहले नंबर की बात अगर हम करें, जो हमने सबसे पहले नंबर पे सीखा था, सबसे पहले नंबर पे जो अपन ने सीखा था वो ये सीखा था। ये क्या है हमारे पास भाई? घन। घन हो गया ये। क्या मान लोगे आप इसको? घन मान लोगे। बेटा घन के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज होती है। तो ये मान लीजिए इसकी क्या हो गई? ये लंबाई। ये मान लीजिए इसकी क्या हो गई? ये बेटा चौड़ाई। और एक को क्या मान लो? इसकी ऊंचाई, है ना। ये तीनों ही आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। अब मैं जैसा बताते जा रहा हूं वैसा वैसा करते जाओ। सबसे पहले आप लोग याद रखो बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जेक्टिव आज की क्लास में क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेंगे, यही यही ऑब्जेक्टिव है। चलो, घन की भुजाएं कितनी होती हैं टोटल? बताओ मुझे। घन की टोटल भुजाएं कितनी होंगी? तो बेटा 12 होंगी, है ना। 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई। इसी को घन मान लो, या रूम को ही, है ना। 4 ऐसे में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 और 12 ऐसे में, है ना टोटल। कौन सा? अरे भुजाएं गिन रहे थे भुजाएं गिन रहे हैं अपन, भुजाएं, ठीक है। तो घन की भुजाएं कितनी हो गई? 12। चलो अब बताओ घन की फलकें कितनी होती है? फलक सुनना ध्यान से, फलक इधर देखो। फलकें होती हैं 6, मतलब पृष्ठ 1 2 3 4 5 6। अब होगा ये। तो घन की टोटल फलक कितनी होती है बेटा? 6। अब बताओ घन के कितने शीर्ष होते हैं टोटल? बेटा शीर्ष, रुक जाओ, 8 होते हैं, है ना। कोने, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 शीर्ष होते हैं। अच्छा, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री पर झुका होता है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 90 डिग्री पे। प्रत्येक कोण 90 डिग्री पे झुका होता है, प्रत्येक कोण। अब 2-3 सूत्र। चलो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिल्कुल रट दो। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², क्योंकि टोटल कितने पृष्ठ बनेंगे? 6, तो सभी का एरिया निकाल दिया एक साथ ही। एक और फॉर्मूला इसका, जो काम के वही लिख रहा हूं, है ना। घन का आयतन आपको पक्का पता है बेटा, a³ होता है। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का क्यूब कर दो। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों a है, a का क्यूब हो गया। ये तो बात हो गई किसके बारे में? पूरी घन के बारे में। ये जिसने देख लिया है उसका काम आराम से हो गया है, बिल्कुल आराम से। ये मैंने घन भी बना दिया था आपके सामने, अब मैं और बनाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। अब बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। घन के बाद में आप देखो ये कौन सी डिजाइन हो गई? ये घनाभ वाली, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, थोड़ा सही होगा। ये हो गई घनाभ की डिजाइन। आप बिल्कुल ध्यान से देखना, देखो देखना ही पड़ेगा आपको बिल्कुल ध्यान से। कलर भर दूं थोड़ा? नहीं यार, गलत भर रहा है। चलिए, अरे कितना बेकार बच्चा है ये। चलिए सुनना ध्यान से बेटा। अब इसकी तीनों भुजाएं बराबर है क्या? नहीं। देखो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? अलग। इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? अलग। और इसकी ऊंचाई तो देखो इतनी सी है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई, और ये हो गई इसकी ऊंचाई। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो उसको अपन क्या नाम देंगे? घनाभ। देखो यही समझने का काम है बस। ये तो क्या हो गया बेटा? घनाभ। और ये क्या हो गया है? घन। जो बच्चा सबसे ज्यादा परेशान है इन चीजों से, वो है ना बस घन का एकदम पक्का फॉर्मूला याद कर ले। इसका क्वेश्चन इस साल पक्का बनेगा, घन वाले ही बनेगा क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से रट ले इसको बिल्कुल। ये यही सूत्र याद कर ले, बस 2-3 ही याद कर ले, बाकी कुछ नहीं याद करे भले ये, लेकिन करना सारे चाहिए, ठीक है। तो वो अरे ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी पूछ सकता है ना, वो क्वेश्चन भले ही जाए। ये देखो भाई, अब अपन इसके अंदर यही सारी देखो, मैं लिख सब रहा हूं, है ना। अब हम देखते हैं घनाभ की भुजाएं। बताओ घनाभ में कितनी भुजाएं होंगी?
तो बेटा घनाभ में भी टोटल कितनी भुजाएं होंगी? 12। 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई। अच्छा घनाभ की फलकों की बात करें तो इसकी फलकें भी कितनी होंगी? 6। दिख तो इसकी तरह ही रहा है ना। तो घनाभ की फलकों की बात करेंगे तो कितनी होंगी? 6 होंगी। अच्छा घनाभ के शीर्ष कितने होंगे? वही पुराने जैसे ही घनाभ के शीर्ष कितने होंगे? 8 ही होंगे। और प्रत्येक कोण वही सेम टू सेम, प्रत्येक कोण कितने डिग्री पे झुका होगा? 90 डिग्री पे ही झुका होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा मैं बताता हूँ। अगर मैं इस वाली भुजा को ले लूं और इस वाली भुजा को ले लूं तो देखो एल जैसा बन जाएगा। अगर मैं इस वाली भुजा को ले लूं और इस वाली भुजा को ले लूं तो भी क्या बनेगा? एल। मतलब 90 डिग्री का ही कोण बनता है हर जगह से, किसी भी डायरेक्शन में चल जाओ आप, किसी भी डायरेक्शन में, है ना। अगर मैं इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को ले लूं तो नीचे से एल बन जाएगा। मतलब हर एक कोण 90 डिग्री का ही बनेगा, ये बात पक्की है। इसके बाद अपन सूत्र लिखते हैं। घनाभ का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले क्वेश्चन में यही लगेगा, याद कर लो। 2LB प्लस BH प्लस HL। एक और याद कर लो, घनाभ का आयतन, है ना, घनाभ का आयतन होता है L इंटू B इंटू H। ये भी आपको रट लेना है, इतने फॉर्मूले याद करना है मात्र, है ना। ये हो गया। अब अगली वाली डिजाइन की बात कर लेते हैं अपन। बिल्कुल ध्यान से, आप तो आराम से इत्मीनान से याद करना कल, बस आप कल इसको याद करके आना, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली और सही तरीके से हो जाते हैं अगर हमको याद रहता है तो। ये अपन ने 2 चीज तो आज पढ़ ली है, आगे की बात और करते हैं। चलिए इसके बाद में बनाता हूं आपके सामने, ये बना देता हूं मैं। ये बना दिया मैंने, बेलन बना दिया, ठीक है। ये क्या है भैया? बेलन। चलो ठीक है बेटा, बेलन देखो, ये आपको ऐसा दिख रहा है, ये यूं गोल घुमा हुआ, ठीक है ना, ऐसा। तो आप बता दो, बेलन के सूत्र याद करो, आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, ठीक है। एक याद करो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी को याद है तो बेटा बता ही दो। 2πRh। चलो बेलन का आयतन याद कर लो आप, बेलन का आयतन शायद किसी ना किसी को तो याद ही होगा, πr²h, यह बेलन का आयतन होगा। ये 2 फॉर्मूले तो रट लो, बिल्कुल रट लो, ये 2 फॉर्मूले तो बिल्कुल एकदम काम के फॉर्मूले बताए मैंने आपको। ये बेलन की बात भी हो गई। अब मैं आगे की बात और करता हूँ। ये तो हो गया, है ना, बेलन तो हो गया। अब आ जाइएगा शंकु की बात करते हैं ना। ये हो गया अपने पास शंकु। चलिए शंकु का भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए। चलिए हम लिखते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा याद होना चाहिए यार, है ना। ये होता है πr और l। फिर हम लिखते हैं शंकु का आयतन, वो भी पता है आपको, बिल्कुल ठीक है। शंकु का आयतन पता है, ये इसके आयतन के जैसा ही है बेलन के, बस 1/3 लगा दो हो जाएगा, 1/3 πr²h। अब बेटा मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये l का मतलब क्या है? l का मतलब है त्रिज्यक ऊंचाई। ये जो टेढ़ी वाली लाइन जा रही है ना, ये त्रिज्यक ऊंचाई होती है, और ये सीधी लाइन जो बनेगी ये क्या होगी? आपकी h ऊंचाई। ये h हो जाएगा, ये l हो जाएगा, और ये त्रिज्या बन जाएगी r। तो आप लोग एक फॉर्मूला और याद रखो, इससे एक समकोण त्रिभुज बना के नहीं बना, बन गया। तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ये और तैयार हो गया, इसको और याद कर लेंगे अपन, ठीक है ना। अब मैं इसके बाद अगला वाला फॉर्मूला और लिखता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग। चलिए अब आ जाइएगा इस वाली शेप के ऊपर। ये अपन ने बना लिया है गोले की शेप, ठीक है ना, ये हो गई। चलो ये हो गया है गोले की शेप। अब अपन भी इसके 2 फॉर्मूले और याद करेंगे। चलो गोले के अंदर ऊंचाई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? त्रिज्या होती है। चलो बताते हैं ना मुझे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिल्कुल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 4πr²। फिर आ जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन भी याद कर लो, 4/3 πr³, है ना। क्यूब आता है, गलत कर देते हैं बच्चे इसको यार, है ना, आयतन में क्यूब लगेगा गोले के आयतन में, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला बचा हुआ है बस, उसके बाद तो हो गया हमारा काम खत्म। चलिए एक फॉर्मूला और कर दो अर्ध गोले का, और देख लीजिएगा आप। चलिए ये हो गया, अर्ध गोला बना लिया अपन ने, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ ले आता हूँ, भाई साहब इधर आ जाइए थोड़ा सा। लो भाई साहब, ठीक है, ये हो गया अर्ध गोला। अर्ध गोले के अंदर भी क्या होती है? त्रिज्या। सर ये ऊंचाई हो गई, इसकी नहीं है ऊंचाई, ये भी इसकी क्या बनेगी? त्रिज्या ही। इधर भी नापेंगे तो भी क्या बनेगी? त्रिज्या बनेगी। ऐसे इधर भी नापोगे चारों तरफ से, ये क्या रहेगी? त्रिज्या ही रहेगी। एक गोल शेप के अंदर ऊंचाई नहीं हो सकती, त्रिज्या ही हो सकती है, ठीक है ना। अपन इसके फॉर्मूले इसके जैसे ही पूरे सेम टू सेम।
यहां लिख देंगे हम अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, आधा कर दो इसको, बस कुछ मत करो, 2πr²। और एक और लिख दो अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, 2/3πr³ है ना, ये हो गए फॉर्मूले कंप्लीट। जिसको ये फॉर्मूले याद हो गए तो समझ लो उसका काम हो गया, 4 नंबर भी खत्म उसके, और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी उसके क्लियर हो गए, बिल्कुल परफेक्ट। पेपर वाला थोड़ा सा आपके मजे ले लेता है ऐसे, ये वाला फॉर्मूला जो है वो ऐसा लिख देता है, L बराबर √ के अंदर h² + r², तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, स्क्वायर को क्या बना दिया है √ भाई, इतना सा अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है ना। ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है, सिर्फ इतनी चीजें आपको बिल्कुल पक्की याद हो जाएं तो बिल्कुल एकदम सभी चीज व्यवस्थित है, सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आप लोग इसको कर लेते हो अच्छी तरह से तो बहुत अच्छी बात है। एक और याद करो, जब भी आप क्षेत्रफल निकालो तो याद रखो जो भी आपने यूनिट लगाई है उसके साथ क्या लगेगा, जब भी आप आयतन निकालोगे तो जो भी आप यूनिट लगाओगे उसके साथ क्या लगेगा, सेंटीमीटर का क्यूब, है ना, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर, जो भी दिया हो, है ना। ये अब एक बात और पूछता हूं, ये क्या है, गोला, और ये क्या है, अर्धगोला। बेटा गोला और अर्धगोला दोनों में हाइट नहीं होती, क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या। तो इधर से नापो, चाहे इधर से नापो, चाहे ऊपर से नापो, चाहे नीचे से नापो, सभी को क्या कहना पड़ेगा, त्रिज्या। देखो ये तीनों तरफ से त्रिज्या है, यहाँ भी चारों तरफ से त्रिज्या है, इसमें ऊंचाई होती है, इसमें भी ऊंचाई होती है। इसकी बात करें तो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, लेकिन तीनों सेम होती है। अब अपन क्वेश्चनों पे आते हैं। मैं बता दूं इसका 4 नंबर का क्वेश्चन इतना सरल पूछता है पेपर वाला, कठिन भी नहीं पूछता, एक तो सरल पूछता है और पुराना ही रिपीट ही पूछ लेगा। 2022, 23 और 24 का पेपर जिसने लगा रखा है उसका क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 193 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे, टाइम कम है अपने पास। पहले तो क्या बनाना है, 2 घन बनाना है। कितने घन बनाना है, 2। तो मैं आपके सामने 2 घन बना लेता हूं बेटा, आप लोग बस क्वेश्चन को बोर्ड पे से मिलाते जाओ। मैंने आपके सामने 2 घन बना लिए, एक घन बनाता हूं पहले, फिर दूसरा ही बना लूंगा मैं ना, आप भी बना लीजिएगा। थोड़ा मैं स्पीड से करूंगा बेटा, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा जल्दी जल्दी। बताओ मैंने कितने घन बना दिए हैं, अभी 1 बन गया है। अब एक और घन बनाना है, लेकिन अलग नहीं बनाना, इसी के साथ क्या बनाना है, जोड़ना है। देखो ऐसा लिखा है, 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलक है। संलग्न मतलब दोनों घन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। जैसे कि अपन 2 कमरे बनाते हैं, ये कमरे के पीछे ये वाला कमरा है, तो ये वाली दीवार उसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। तो मैंने एक और घन इस चीज को इससे सटका, एकदम सटक कर बनाना है, तो मैंने एक और घन बना लिया। थोड़े कलर चेंज करके बनाता हूं तो आपको जल्दी क्लियर समझ में आएगा। तो मैंने एक और घन आपके सामने बना रखा है, बिल्कुल ध्यान से देखते आओ। ये मैंने एक और घन बिल्कुल इसी से सटक कर बनाना है, ये मैंने एक और घन इसी से सटक कर बना दिया। देखो अब बताओ ये दोनों घन आपस में जुड़े हैं कि नहीं, जुड़े हुए हैं बेटा। अब आप लोग एक बात को समझो, बात को गहराई से समझने का काम है, थोड़ा अपन इसको बड़ा कर लेते हैं। चलो बच्चे बड़े हो जाओ। चलिए ये अपन ने घन बना ली, कितने घन बने हैं, 2। बेटा इस घन की भुजा का नाम क्या हो जाएगा, ए। समझो बात को, लॉजिक छुपा है। इस घन की भुजा को भी क्या कहेंगे हम, ए। अरे भाई ये भी घन की भुजा है, ये भी ए, ये भी घन की भुजा है, ये भी है, क्योंकि सर ने बोला था दोनों घन बराबर ही है। आयतन कितना है घन का, 64 लिखा है ना, प्रत्येक का आयतन। तो मैं लिख देता हूं, देखो पेपर में ना थोड़ा समझदारी दिखाना है, वहां पे अपन को घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन उलझा देता है बच्चों को। चलिए यहाँ पे लिख दो घन का आयतन। बताओ घन का आयतन आपको कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब, यही दिया है। अब एक बात बताओ, हमें घन का क्या दिया है, आयतन, लेकिन हमको आयतन चाहिए ही नहीं, हमको तो घन का क्या चाहिए, ए चाहिए। ए मतलब उसकी भुजा। अब बेटा भुजा भी निकल जाएगी, थोड़ा लॉजिक छुपा हुआ है क्वेश्चन में, बात को समझो। बताओ घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है अभी। घन का आयतन होता है ए क्यूब, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए का क्यूब, समझ गए आप। अब बेटा ये 64 है, 64 को मैं 4 की घात 3 लिख सकता हूं क्या, समझो। 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की घात 3। कैसे सर, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चुक 16, 16 चुक 64, है ना। तो ये लिख दिया मैंने,
और ये क्यूब से क्यूब क्या हो गया, कट गया। बताओ ए का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब बताओ ये 4 क्या है, ए का मान बताओ, ए का मान कितना है 4, यहां भी ए का मान कितना है 4, समझ गए आप। बताओ ये जो 4 4 आया है, ये क्या पूरा यहां से लेके यहां तक नापने पे 8 बन सकता है, हाँ। लेकिन जब मैं इसको 8 बनाऊंगा तब मैं इसको घन नहीं बोलूंगा, बल्कि क्या बोलूंगा, घनाभ। क्योंकि बेटा जब हम चित्र को पूरा देखेंगे ना तो इसे घनाभ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ गए हैं तो ये वाली भुजा क्या हो गई, डबल। तो भाई हमारे सामने क्या बन के तैयार हो गया है, घनाभ बन के तैयार हो गया। और घनाभ के अंदर लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो बताओ 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई डबल नहीं हो पाई, क्योंकि डबल इधर से हुआ है। बताओ ऑरेंज कलर उधर बड़ा है कि इधर भी बड़ा है, एक ही साइड बड़ा है। तो सीधी सी बात है, ये अभी भी कितनी है और ये भी कितनी है, 4। ये तो भाई 4 बेस है और एच भी कितना है, 4 ही है। ये किस में काम करेगा, एल बी एच, मतलब कि घनाभ में। अब जो निकालना है उसकी बात सुनो, क्या निकालना है भाई हमको, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पे चूंकि लगा के फॉर्मूला लगा दो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं बिना फॉर्मूले के चैप्टर सॉल्व भी नहीं होगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, अभी पढ़ा है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब सारी की सारी वैल्यूज जो है वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। देखो घनाभ की जो लंबाई है वो 4 घन की और 4 घन की भुजा को मिला के 8 हो गई, लेकिन इसकी चौड़ाई 4 ही है और ऊंचाई भी 4 ही। अब यहाँ पे मैं सारे मान रख देता हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। 2 वैसा के वैसा, एल का मान 8 है, बी का मान 4 है, बी का मान 4 है, एच का मान भी 4 है, एच का मान 4 है और एल का मान 8 हो गया। ये मैंने सारे के सारे मान यहाँ पे रख दिए। अब जो जो संख्याएं यहाँ पे लिखी हुई हैं उसका अपन गुणा कर लेते हैं। चलिए 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 32 आएगा, 4 का 4 में करेंगे तो 16 आएगा और 8 का 4 में करेंगे तो 32 आएगा। ये मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया है। उसके बाद में इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 80 आएगा और 80 का गुणा 2 में करेंगे तो 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा हमने निकाला क्या है, तो याद रखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, अतः करके लिख दीजिएगा, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ये हो गया हमारा पूरा के पूरा आंसर कंप्लीट। 193 नंबर तक के जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 194। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 193 के बाद आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 194। मैं करता हूं, सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो यहां पे लिख दीजिएगा दिया है, और जिस भी चीज की बात क्वेश्चन के अंदर हो रही है उस चीज को फॉलो करना। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, कोई बर्तन एक खिलौने अर्धगोले के आकार का है, मतलब हमको एक अर्धगोला बनाना है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा मैं कर लेता हूं। सबसे पहले आपको बेलन बनाने का बोला है तो मैंने आपके सामने अर्धगोला बना लिया, फिर इसके ऊपर ही क्या रखना है अपन को, बेलन रखना है, तो इसके ऊपर ही मैं क्या रख देता हूं, बेलन भी रख देता हूं। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये तो हो गया अर्धगोला और इसी अर्धगोले के ऊपर हमको क्या बनाना था, बेलन बनाना था। तो ये मैंने क्या बना लिया, बेलन भी बना लिया। क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, आराम से काम हो जाएगा। देखो क्वेश्चन करना कैसे है, बिल्कुल ध्यान से देखो। जिस भी चीज की बात हो रही है उस चीज का सूत्र यहां पे हम लगा लेंगे। एक बात हो रही है बेलन की और एक बात हो रही है अर्धगोले की, ठीक है। और क्या निकालना है भाई, हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों के सूत्र में यहां पे लिख देता हूं ताकि मुझे यह पता चल जाएगा कि किस किस का मान हमको चाहिए। चलिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब मुझे बेलन की आर चाहिए और बेलन की एच चाहिए, यहां पर मुझे अर्धगोले की आर मतलब की त्रिज्या चाहिए। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 है। अब ध्यान से देखो भाई, अर्धगोले का व्यास कितना बोला, 14। तो मैंने अर्धगोले का व्यास कितना ले लिया, 14 ले लिया। बिल्कुल ध्यान से समझना,
अर्धगोले का व्यास मतलब d का मान 14 है, और जब व्यास 14 होता है तो त्रिज्या का मान उसका आधा कर देते हैं। ठीक है भाई, व्यास 14 है तो r का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब यहां से लेके यहां तक का मान कितना हो जाएगा, 7। जब यहां से लेके यहां तक का मान 7 है तो यहां से लेके यहां तक का मान भी कितना रहेगा, 7 ही रहेगा, क्योंकि एक गोलाकार आकृति की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है भाई, जब यहां 7 है तो नीचे भी 7 रहेगा, लेफ्ट साइड भी 7 ही रहेगा। ये अपन ने देख ली, इसकी त्रिज्या हो गई। यहाँ पे आगे की बात देखते हैं। फिर लिखा हुआ है इस बर्तन की पूरी ऊंचाई कितनी है, 13 है। तो भाई हम यहां लिख लेते हैं इस बर्तन की पूरी ऊंचाई कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन हमें बर्तन की पूरी ऊंचाई की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल किसकी ऊंचाई चाहिए, हमें चाहिए ऊंचाई इसकी, मतलब कि बेलन की ऊंचाई हमको चाहिए। अब बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी, यहां से लेके तो यहां तक बेलन की ऊंचाई है। तो प्यारे बच्चों, पूरी ऊंचाई कितनी दे रखी है, याद रखो, ध्यान से देखो, टोटल ऊंचाई कितनी है, 13। 13 में से अगर मैं इस नीचे वाले हिस्से को माइनस कर दूंगा तो ये वाला हिस्सा ऑटोमेटिक ही मेरे पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस 13 में से नीचे के 7 को माइनस कर देता हूं, तो यहां तक की ऊंचाई मेरे पास कितनी बच गई, 6 बच गई। ठीक है ना। तो याद रखो, बेलन की और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई, 7 हो गई, और बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 6 हो गई। ये हमको सारी वैल्यूज जो है वो मिल गई हैं। आगे हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन में हमें निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहां लिखेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमको यहां पे लिख देना है। बर्तन का क्या निकाल रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब ये बताओ कि ये बर्तन कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो भाई ये बर्तन 2 चीजों से मिलकर बना है। एक लिखेंगे हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक लिखेंगे हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये मैंने यहां पे क्या कर दिया, लिख दिया। चलिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों मान मैंने यहां पे अच्छी तरह से लिख दी है। अब बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ कि क्वेश्चन को करना कैसे है। चलिए भाई, 2 वैसा के वैसा, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, ये लिख दी। चलिए, बेलन की त्रिज्या कितनी है, 7 है, ऊंचाई कितनी है, 6 है, 2 वैसा के वैसा, पाई का मान हो गया 22/7, और आर का मान 7 × 7 2 बार लिख दिया। ठीक है, यहां पे आर का मान मैंने लिख दिया है। अब जो जो कट रहा है उसको काटते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, यहां भी 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं, 2 × 22 × 6 यहां पे बच गया, और 2 × 22 × 7 यहां पे बच गया है। ठीक है भैया, ये यहां पे बच गया है और ये यहां पे बच गया है। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12, और 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 24 आएगा। तो यहां पे आप खुद गुणा करके देखोगे तो 264 आपको गुणा करने पे मिल जाएगा। सेम 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 28 लिख दिया, और आप अपने तरफ से गुणा करके देखोगे तो आपको गुणा करने पे 308 मिल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इनको जोड़ने पे आएगा 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे बर्तन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अतः करके लिख देंगे, अतः बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हो गया हमारा एकदम शानदार जानदार तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखेंगे, मैं थोड़ा तेज स्पीड से करा रहा हूं, बस आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से स्लो स्पीड पे देखते रहो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 195 में क्या बोला है। भाई मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपके प्री बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, और सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे।
195 नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जो भी चीज हमको दी होगी उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए, दवा का एक कैप्सूल है, ठीक है, वो बना हुआ है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल बनाना है, किसके आकार का बनाना है? बेलन के आकार का बनाना है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, दवा का एक कैप्सूल जो है वो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है? अर्धगोला लगा हुआ है। चलिए अपन इतना काम करते हैं, पहले इसके चित्र को बढ़िया तरीके से बना लेते हैं। ये बेलन के आकार का क्या हो गया? एक कैप्सूल हो गया, और इसके दोनों सिरों पे क्या लगाना है? अर्धगोले। तो मैंने इसके ऊपर साइड भी अर्धगोला लगा लिया, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। इसके ऊपर साइड भी मैंने अर्धगोला बना दिया, और इसके नीचे साइड भी मैंने अर्धगोला बना दिया। ये मैंने अर्धगोले यहाँ पे बना दिए। बिल्कुल ध्यान से देखते रहो, ये कैप्सूल तैयार हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है, तो ये हो गई पूरे कैप्सूल की लंबाई 14। बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां से लेके तो यहां तक की लंबाई कितनी है? 14 mm है। क्लियर बात है। अच्छा, एक चीज और लिख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे। एक फॉर्मूला किसका लगेगा? बेलन का, और एक फॉर्मूला किसका लगेगा? अर्धगोले का। ठीक है ना, ये हो गया अर्धगोले का फॉर्मूला, और ये बेलन का। अब बेटा याद रखना, अर्धगोले में हमें 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि अर्धगोला एक नहीं है बल्कि 2 अर्धगोले हैं। और बेलन का फॉर्मूला होता है 2πr/h, और अर्धगोले का सूत्र होता है 2πr²। अब देखो मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो भाई यहां पे हमको r चाहिए और h चाहिए। यहां पे हमको सिर्फ r मतलब कि त्रिज्या ही त्रिज्या चाहिए। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ दोगे तो सब समझ में आ जाएगा। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है, तो मैंने पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 बना ली। उसके बाद व्यास कितना दिया है भाई साहब? 5 दिया है। अब व्यास कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, ये हो गया व्यास, है ना, यहां भी बना सकते हो। व्यास का मान कितना हो गया? 5। यहां से लेके यहां तक का मान, मतलब डी का मान कितना है? 5 mm है। व्यास का मान 5 है, और हमें फॉर्मूले में व्यास के मान की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम व्यास को आधा कर लेते हैं। मतलब मेरे पास यहां से लेके यहां तक 5 है, तो ये हो जाएगा 2.5, ये भी हो जाएगा 2.5, और ऊपर भी नापोगे तो 2.5 ही मिलेगा। यहां पर भी यहां से लेके यहां तक का मान पूरा 5 है, तो मैं आधा आधा करूंगा तो 2.5, 2.5 बचेगा। नीचे साइड भी लेकर जाऊंगा तो 2.5 ही बचेगा। क्लियर हो गई बात? अब प्यारे बच्चों, यहां पे त्रिज्या का मान कितना आ गया? 2.5। यहां भी त्रिज्या का मान कितना आ गया? 2.5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब हमको चाहिए भाई साहब बेलन की हाइट, जो कि यहां से लेके सिर्फ यहीं तक की है, क्योंकि बेलन की ऊंचाई तो यहां से शुरू होगी और यहां पे खत्म हो जाएगी। मतलब हमको ये वाले हिस्से की जरूरत नहीं है, और हमको ये वाले हिस्से की भी जरूरत नहीं है। मतलब नीचे से 2.5 और ऊपर से भी 2.5 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चलिए ध्यान से देखना, नीचे और ऊपर से 2.5 माइनस करेंगे पूरे 14 में से, तो भाई 14 में से अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो मेरे पास ऊंचाई कितनी रह जाएगी? मात्र 9 mm। तो यहां लिख देते हैं 9 mm का क्या है? बेलन है। क्लियर हो गई बात? अब प्यारे बच्चों एक चीज और याद रखो, भाई आपको कभी भी त्रिज्या पॉइंट में दी हो, देखो यहाँ पे त्रिज्या पॉइंट में, यहाँ भी त्रिज्या पॉइंट में है, तो तुरंत पॉइंट को हटा के उसे फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में बदल लो, क्योंकि हमें त्रिज्या एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार लिखना पड़ती है। तो 3 बार हम पॉइंट क्यों लगाएं? इसलिए मैं एक काम करता हूं, इस 2.5 को लिख देता हूं 5/2 mm। अब आप बोलोगे कि सर आपने 5/2 mm क्यों लिखा? भाई साहब आपको व्यास का मान 5 दिया था, तो मैं त्रिज्या को आधा करने के लिए 5 में किससे भाग दे सकता हूं? 2 से। अगर मैं 5 को 2 से भाग दे दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? त्रिज्या बन जाएगी। यहाँ पे मैंने 5/2 इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ पे हमको समझना था 2.5 इसलिए। ठीक है, तो आप r की जगह पे 5/2 भी लिख सकते हो। अब हम निकालते हैं पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या कर देते हैं?
निकाल देते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो। चलो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया मैंने। फिर हम लिखेंगे 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो ध्यान से देखते जाओ भाई। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। दो वैसा के वैसा। दो का गुणा क्यों करा था? क्योंकि यहाँ पे अर्धगोले दो थे। उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए सारे मान रख देते हैं। दो वैसा के वैसा। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान हम 5/2 लिख रहे हैं क्योंकि व्यास का मान 5 है और 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। एच का मान अपन ने बेलन की ऊंचाई 9 निकाली है। ये 2 वैसा के वैसा, ये 2 भी वैसा के वैसा। पाई का मान 22/7 आ गया और त्रिज्या कितनी है? 5/2 इंटू 5/2। ये मैंने लिख दिया। अब जो जो चीजें कट रही हैं उन्हें काट देते हैं। देखना भाई, है ना। ये 2 से ये 2 पूरी तरह से कट जाएगा। ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और इस वाले 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा। क्लियर बात हो गई भाई। जो कटना था अपन ने काट दिया है। अब बचा क्या है? 22/7 इंटू 5 इंटू 9 प्लस 22/7 इंटू 5 इंटू 5। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूं। जो चीज यहां पे कॉमन आ रही है दोनों तरफ से, उस चीज को आप यहां से क्या ले लो? कॉमन ले लो भाई। 22/7 दोनों जगह पे है, 5 भी दोनों जगह पे है, तो दोनों जगह से ये और ये बाहर आ गया। बचा कितना है? 9 प्लस वहां पे कितना बचा है? 5 बचा है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक काम करते हैं। 22 इंटू 5 बटे में कितना लिखा है? 7 और 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है भैया। अब ये 7 एकम 7 हो गया और 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया। अब गुणा करना है 22 का, 5 का और 2 का। तो चलो आराम से गुणा करते हैं। 22 को ऐसा ही रहने दो। 5 दूनी 10 हो गया और 10 का गुणा 22 में करेंगे तो 220 मिलीमीटर का स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। पेपर के लिए मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। अतः करके लिख देना। अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 मिलीमीटर स्क्वायर है। ये हो गए हमारे पूरे के पूरे 195 तक के क्वेश्चन। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 196 पे। ये क्वेश्चन करो। वो वाले क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आएगी। एक तंबू एक बेलन के आकार का है। किसके आकार का तंबू है? बेलन के आकार का। देखो जल्दी जल्दी, ये मैंने एक बेलन के आकार का क्या बना लिया? एक तंबू बना लिया। क्लियर है। एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। क्या रखा हुआ है इसके ऊपर? एक शंकु। तो मैंने इसके ऊपर एक शंकु रख दिया। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु रखा हुआ है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई। आप सुनना बेटा, यहाँ पे हिंदी में क्या लिख लोगे आप? दिया है। अब एक बात बताओ, हमको यहाँ पे एक बार क्या दिया हुआ है बेटा? शंकु। और एक बार हमको क्या दे रखा है? बेलन। अच्छा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। और मैंने पहले ही बोल रखा है फॉर्मूले एकदम कंठस्थ होने चाहिए। बताओ किसका मान चाहिए? यहाँ पे आर का मान चाहिए और एच का मान चाहिए। यहाँ पे किसका मान चाहिए? आर का मान चाहिए और एल का मान चाहिए। जरा बोर्ड पे देखो, बताओ ये क्या लिखा है बेटा? पढ़ो इसको जरा। बेलनाकार भाग की ऊंचाई। पहले क्या बोल रहा है? ऊंचाई। फिर क्या बोल रहा है? व्यास। तो पहला नंबर क्या है? ऊंचाई। दूसरा नंबर क्या है? व्यास। बताओ कौन सा भाग बोला है? बेलनाकार भाग। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर। और व्यास कितना है? 4। अच्छा, व्यास मतलब पता है कितना दिया है? 4 दिया है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2। समझ गए ना आप लोग? बेटा व्यास 4 तो त्रिज्या 2। देखो समझा देता हूं। ये व्यास हो गया बेटा कितना? 4 हो गया। तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा बेटा? 2 मीटर हो जाएगा। देखो बात को समझो, गहराई से समझो यार। अब इसको पढ़ो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 2.8। बताओ तिर्यक ऊंचाई ये वाली होती है या फिर ये वाली होती है? बेटा ये तो ऊंचाई होती है।
तिर्यक ऊंचाई ये वाली होती है। एल का मान कितना दे रखा है, 2.8 दे रखा है। मतलब हमारे पास किसकी ऊंचाई नहीं है, शंकु की ऊंचाई नहीं है। और जरूरत पड़ेगी क्या शंकु की ऊंचाई की, नहीं पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, आर की। आर दोनों की सेम ही है, 2 मीटर, समझ गए ना बेटा। और एल का मान कितना दिया है, 2.8 मीटर। अब मेरे साथ सब लोग बोर्ड पे देखो, सब इधर देखो बेटा। त्रिज्या अगर पॉइंट में आ जाए, बोलो मेरे साथ, त्रिज्या अगर पॉइंट में आ जाए तो उस तुरंत पॉइंट हटा लो, है ना। आप बताओ यहाँ पे त्रिज्या पॉइंट में है क्या, नहीं है। कौन पॉइंट में है, एल और एच। बेटा यही ट्रिक काम करती है, नहीं तो बच्चा वहां पे धरा रह जाता है, उसको नहीं समझ में आती कि क्या करना है। अभी अटक जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए कोई कोई नहीं भी अटकेगा, जिसको आता है वो तो कर देगा। चलो क्या निकालना है, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास एक कपड़ा होता है बेटा, उससे तंबू बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। बताओ अब ये तंबू किस किस से मिलकर बना है, एक तो शंकु से और एक और बेलन से। सर कौन को पहले लिखें, किसी को भी लिख दो, है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहां लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे साथ बोर्ड पे देखो बेटा, शंकु का क्षेत्रफल बोर्ड पे देखो क्या है, पाई आर एल। तो मैंने लिख दिया पाई आर एल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बेटा, 2 पाई आर एच। अब एक बात बताओ, मान रखो पहले, सारे मान रख दो। पाई का मान कितना दिया है, 22/7। आर का मान कितना है, 2 लिख दिया। एल का मान कितना है बेटा, एल का मान 2.8 लिख दिया। फिर आगे बढ़ जाओ, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 2 है। और बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, बेलन की ऊंचाई 2.1। अब बेटा देखो ट्रिक, जिसको पता है ना वो कभी गलती नहीं कर सकता। मैंने क्या सिखाया है, कट रहा है क्या, बताओ। 7 के पहाड़े से डायरेक्ट कुछ कट रहा है क्या, 28 कट तो सकता है, लेकिन बेटा वो पॉइंट में है। आप उलझ जाओ, इससे अच्छा है अपन को रहने देते हैं। बताओ 7 से क्या कट सकता है, 21, लेकिन उलझ जाओ, इससे अच्छा है कि अपन उसको नहीं काट रहे हैं, कॉमन लो। बताओ क्या क्या चीजें दोनों तरफ हैं, 22/7, 22/7, 2 और 2। ठीक है सर, ये वाला 2 नहीं लिया, वाला 2 ले लिया। अरे भाई कोई सा ही उठा लो यार, बात तो एक ही है ना यार। चलिए बताओ कॉमन क्या आया है बेटा, 22/7। और क्या कॉमन आया है, 2 कॉमन आया है। अब बताओ डब्बे में कौन बचेगा, 2.8। उधर बताओ कौन बच गया है, 2 इंटू 2.1, 2 इंटू 2.1 बच गया। देखो इतना सरल हो जाएगा, ध्यान से देखो। 22 का गुणा 2 में कर लो, 44/7। चलो 2.8 वैसा के वैसा। अब बताओ जरा, 2.1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 4.2। देखो ये और सरल हो गया बेटा, 4.2 हो गया। चलिए आगे और करता हूं मैं, 44/7। अब इसको जोड़ो, 2.8 प्लस 4.2, 42 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। कितना आ जाएगा, 70। इसको जोड़ रहा हूं मैं, कितना आ जाएगा, 70, मतलब कि 7.0। समझ गए। अरे यार भाई 8 और 2 को जीरो 0 आएगा, एक इधर चल जाएगा, 4 और 2 और 6 और 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 7.0। तो दशमलव के बाद का 0 मत लगाओ। चलो 7 से 7, बताओ कितना आंसर आ गया, 44 मीटर स्क्वायर। ये तो क्या निकल गया, क्षेत्रफल। क्या निकाल दिया, क्षेत्रफल। लेकिन रुक जाओ बेटा, क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है, क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। आप क्या बोल रहा है कि इस कपड़े की कीमत कितनी होगी, क्या निकालने का बोल रहा है बेटा, ये कपड़े की कीमत बताइए। अब बताओ 1 मीटर कपड़ा कितने रुपए का है। अब आप बोलोगे सर 1 मीटर ही क्यों ले रहे हो, यहाँ पे लिखा है ना प्रति, मतलब 1 मीटर ही तो होता है ना। चलो 1 मीटर 500 का है, हमारे पास टोटल कितने मीटर कपड़ा है, 44। तो मैंने 44 में कितने का गुणा कर दिया, 500 का। तो बेटा आपका आंसर अगर 22,000 रुपए आया है तो आप बिल्कुल एकदम सही। ये हो गया अपना क्वेश्चन। 196 तक के क्वेश्चन करा रखे हैं आपको, बिल्कुल एकदम सही सलामत कर दी हैं। अगला वाला क्वेश्चन बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। ये हो गया है, 196 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे ना, 197 नंबर। चलिए पहले मैं समझा देता हूं,
देखो कुछ समझने लायक है ही क्या यार, क्वेश्चन एकदम सरल है यार, थोड़ा बच्चा दिमाग लगा लेना तो वैसे ही कर दे बेटा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं दिया है, ये मैंने लिख दिया दिया है, बताओ। और जिससे ये नहीं बन रहे हैं ना, पेपर देने जाएं और एक भी आंसर नहीं आया ना, उस टाइम समझ जाना कि मामला अब हो रहा है गड़बड़, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों के साथ, जो नहीं पढ़ते हैं उनके साथ ऐसा हो जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना है, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत बड़े नंबर है भाई। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। बताओ किसका इस्तेमाल किया गया है? बेलन का। क्या इस्तेमाल करा है? बेलन। तो मैंने आपके सामने पहले तो क्या बना लिया? एक बेलन बना लिया। बोर्ड पे देखना बेटा, ये क्या बना लिया? बेलन। अब बेलन में से अपन को क्या खोदकर निकालना है बेटा? अर्धगोला। खोदकर निकालना है मतलब अपन जैसा आइसक्रीम खाते हैं तो चम्मच यूं हो जाता है ना, बाहर आ जाती है आइसक्रीम, ऐसे यहाँ पे अपन ने बेलन को क्या कर दिया है? इस तरह से ये बेलन में से अर्धगोले को खोदकर क्या कर दिया? बाहर कर दिया, है ना। एकदम ठोस लकड़ी है, उसमें से ऐसे अपन ने क्या कर दिया? उसको स्कूप कर दिया। स्कूप मतलब एक शेप बना दी अपन ने, गोल शेप बना दी। अब आप बताओ कितने फॉर्मूले लगेंगे? 2। एक लगेगा बेलन का फॉर्मूला और एक फॉर्मूला किसका लगेगा? अर्धगोले का। चलिए अब आप इतने सभी समझदार हैं तो आप इसका आंसर लाके दिखा दीजिए। बेटा इसमें माइनस मत कर देना आप लोग, क्षेत्रफल तो दोनों का बन रहा है, गोले का भी क्षेत्रफल बन गया और बेलन का भी क्षेत्रफल, एक ही चीज में 2 आ गए, है ना। आयतन नहीं बोला, क्षेत्रफल बोला है तो प्लस ही होगा। अगर आपसे आयतन बोला होता तो माइनस हो जाता है इसके अंदर से, आयतन के अंदर वजन कम हो जाता है। बेलन को अभी मैं गलती बता दूं, देखो ऊपर की गलती बता दूं पहले, तो आंसर लाना तो बहुत दूर की बात है। पहले तो यहाँ पे 2 पाई RH लिखा था, यहाँ पे लिखा था 2 पाई R स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का गुणा नहीं करा होगा कम से कम आधे बच्चों ने, तो 2 का गुणा भी होता बेटा इसके अंदर, कल ही सिखा दिया था। और ये बात मैंने वो लिखा है बोर्ड पे, अभी भी लिखा है इसके ऊपर, है ना। ये 2 अर्धगोले हैं, यही गलती हो जाती है, पहली फुर्सत में क्वेश्चन गलत हो जाता है बेटा। चलिए आगे की बात करते हैं, आप सुनो ध्यान से। किसका मान चाहिए? R का मान और H का मान। यहाँ पर किसका मान चाहिए? R का मान। सब दिया है क्वेश्चन में, देखो पढ़ो। बेलन की ऊंचाई कितनी है बेटा? 10। बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी दी है? 3.5। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3.5, यहाँ भी लिख दिया मैंने 3.5 सेंटीमीटर। मैंने देखो, मैं तो ट्रिक से याद रखता हूँ। बताओ त्रिज्या का मान पॉइंट में दिया है कि नहीं दिया? तो पहली फुर्सत में पॉइंट हटा लो, क्योंकि एक बार 2 बार नहीं बल्कि कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3-3 बार। देखो 1 बार और 2 बार, यहाँ पे 3 बार पॉइंट क्यों लगाओ फालतू में? इससे अच्छा इस पॉइंट को हटा के बट्टे में बता लो। देखो ऐसे, समझ गए आप? ये 35 के बट्टे में 10 आ गया, पॉइंट हटा के नीचे 0। 5 दूनी 10 और 5 7 35। तो ये आपको है ना बहुत मदद कर देगा। और यहाँ पर भी इसको पता है क्या लिख सकता हूं मैं बेटा? R का मान 7/2 सेंटीमीटर। समझो बात को यार। और इसी से क्वेश्चन में थोड़ी सी सरलता आएगी। आपको क्वेश्चन को सरल बनाना है, कठिन नहीं बनाना, हमको क्वेश्चन को सरल बनाना है। बताओ आप क्या निकालना है? पढ़ो जरा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोर्ड पे देख लीजिएगा जिससे नहीं बन रहा है, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ वस्तु कितनी चीजों से मिलकर बनी है? 2 चीज से। एक बनना है बेलन से और 2 अर्धगोले से। तो हम यहाँ लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 का गुणा करना भूल तो नहीं जाएंगे अपन, याद रखना आपका काम है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर होता है। बिल्कुल सिस्टमैटिक जम गया बेटा, 2 वैसा के वैसा। पाई का मान कितना है? 22/7 है। R का मान कितना लिखा है? 7/2 हो गया। सब देख के लिख रहा हूं। H का मान कितना है बेटा? H का मान देखो 10 दिया हुआ है। फिर मैंने लगाया 2 इंटू, सब इधर से देख के ही तो लिख रहा हूं, कुछ भी अलग से, ये बीच का प्लस वैसा के वैसा। चलिए 2 बार 2 लिख दिया। पाई का मान 22/7 और R का मान 7/2 इंटू 7/2, ये हो गया। क्लियर बात है बेटा? अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, डायरेक्ट कट रहा है कि नहीं कट रहा? डायरेक्ट कट रहा है तो कॉमन मत लो, खत्म करो काम। देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, इधर भी
7 से 7, 2 से 2, 2 से 2। अब क्यों कॉमन लूं मैं फालतू में, जब मेरा काम आसानी से हो ही गया है। अब बताओ क्या बचा, 22 का गुणा किसमें करना है, 10 में। उधर 22 का गुणा किसमें करना है, 7 में, है ना। अब इसका गुणा कर लो, 22 का 10 में करेंगे तो 220, और 22 का 7 में करेंगे तो 154, और आपका आंसर आएगा 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर कैंसिल नहीं हो पाता तो कॉमन लेके कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही रहेगा। चलो अतः करके लिख दीजिएगा, अतः वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेटा ये आंसर कंप्लीट है। 197 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 198 आप लोग कर दीजिए, जल्दी से शुरू हो जाइए। 198 जल्दी, बस हम कवर करने वाले हैं, वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक अपने छूट गए थे। 198 हिंदी में लिख देता हूं मैं, दिया है और हमको ज्ञात करना है, वो हमको ये लिख के दिया है ना, ये लिख के दिया है जो हमको ज्ञात करना है। चलिए अब आप लोगों को मैं एक हिंट दे देता हूं, बताओ कौन कौन सी चीजों की बात हो रही है। देख के ही पता चल रहा है मुझे तो। एक तो बात हो रही है अर्धगोले की, अर्धगोला भी कितना है, बेलन भी कितना है, एक है ना, बेलन भी कितना है, एक ही है। तो मैं यहाँ पे चित्र नहीं बना रहा, सामने बना हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक है हमारे पास बेलन और एक है हमारे पास अर्धगोला। बेटा मैं थोड़ा समझा दूं क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा अटक सकते हैं आप। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी लगा के ही आए हैं यार, अभी तो लगाया यार, 2 पाई आर एच। तो यहां लिख देता हूं 2 पाई आर और एच। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी लगा के आए हैं यार भाई, क्या लगाया था, 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ बेटा किसकी जरूरत पड़ेगी, आर की और एच की। यहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी, आर की। एक एक चीज क्वेश्चन में लिखी हुई है, देखो भाई त्रिज्या कितनी है, 30। तो लो भाई त्रिज्या हो गई 30, यहां भी त्रिज्या कितनी हो गई, 30। अब रुक जाओ, अब एक दिक्कत वाली बात हो गई, बताओ ऊंचाई कितनी दे रखी है, वो लिखिए 1.45। बेटा मीटर देख लेना, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो इधर भी सेंटीमीटर और ये। अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता जिसमें मीटर सेंटीमीटर एक साथ दिए हो, या तो तीनों मीटर में हो या फिर तीनों सेंटीमीटर में हो। अब आप अपन बहुमत मेजोरिटी देखो, मेजोरिटी किसकी है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर की, तो ये मेजोरिटी का साथ देना है। मेजोरिटी मतलब जो ज्यादा बार है ना उसको बनाएंगे। बेटा ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो इस भाई को भी क्या बना दो, सेंटीमीटर। ऐसा मत करना कि ये मीटर में है तो इसको मीटर बनाओ फिर इसको मीटर बनाओ, ये दोनों सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर बना लो। अब कैसे बनेगा, तो सुनो बेटा, आप लोगों को इस मीटर को क्या बनाना है, सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आ जाते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1.45 कुछ मत समझो आप तो, अच्छा गाड़ी चलाते हो आप लोग। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना, 1000 मीटर। आप भोपाल जाना, जब बड़े वाले वो ऐसे पत्थर लगे रहते हैं ग्रीन कलर के, वो बताते हैं किलोमीटर, और छोटे छोटे सफेद वाले पत्थर आएंगे बीच बीच में, वो वेरी गुड, वो मीटर है ना, 500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर ऐसे बनाते हैं वो, ठीक है ना। आप बोर्ड पे देखो बेटा, सामने देखो बेटा, सामने देखो, आप देखो कितने का गुणा कर लेंगे, 100 का। तो 100 का गुणा करने से ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। चलो h बराबर 1.45 का गुणा 100 में करेंगे तो कुछ नहीं, 2 जीरो बढ़ जाएगी, 145, 2 जीरो बढ़ गई। अब क्या लगाना है, पॉइंट, 2 संख्या के बाद क्या लगा लिया, पॉइंट। आप बताओ इसको क्या पढ़ना चाहिए, 145 पढ़ दूं कि 14,500 पढ़ दूं, 145 पढ़ेंगे क्योंकि पॉइंट के जीरो गिनते ही नहीं है। तो ये हाइट हो गई, लेकिन अब मीटर में नहीं है, ये सेंटीमीटर में है। अब कर दीजिए आप, अब अपन फॉर्मूले लगाते हैं भाई, जल्दी से कर दीजिए। हम लिखेंगे पक्षी स्नान घर, पक्षी स्नान घर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पक्षी स्नान घर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी चीजों से मिलकर बना है, 2 चीज से, है ना। एक बना है बेलन से, तो मैं यहां लिखूंगा बेटा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। चलिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr(h) और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr²। मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर कॉमन लेके काम हो तो कॉमन लेना, कैंसिल नहीं हो रहा ना कॉमन ले लेना, कैंसिल नहीं हो रहा ना, जो जो चीज कॉमन आ रही है सब बाहर निकाल दो। 33,000 आंसर जिसका आ जाएगा वो सही है। 33,000 आंसर आएगा, 33,000। और आंसर सभी का आना जरूरी है, बिल्कुल आंसर लाना ही पड़ेगा आपको। बाईस बटे 7, 2 और 30 को कॉमन ले लीजिएगा। एक 165 तो नहीं आएगा, 175 आएगा। करते जाइए बेटा। 33,000, 33,000 कर दीजिए, 33,000 आंसर। करो करो, तुम तो कुछ भी नहीं लिखती हो ना, कोई सा टेस्ट में नहीं लिखते तुम तो। क्यों, क्या कैंसिल कर रही हो, क्या कैंसिल कर रही हो भैया? ये 2 उधर का है, पहली बात तो बीच में प्लस लगाओ, यहाँ पे ये गुणा लगाया तुमने, प्लस लगाओ बीच में, यहाँ पे आ गया 33,000। ठीक है, अब ये 2 से 2 कहां से कट गया, वो उधर साइड का है, इधर साइड का है, कटेगा ही नहीं पहली बात 2 से 2 तो। आंसर 33,000 आंसर आएगा बेटा। मिला लो आंसर बेटा, मिला लो। सभी बोर्ड पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो 2 वैसा के वैसा, पाई का मान 22/7, क्लियर है। आर का मान कितना लिख दिया, 30, और बेटा एच का मान 145 प्लस, ये प्लस को देख लेना, ऑरेंज कलर से बना रहा हूं थोड़ा सा। चलिए, 2 × 22/7 × 30 × 30। सर 30 को 2 बार क्यों लिख देते हो आप, स्क्वायर लगाए 2 बार लिखना है। अब रुको, 7 के पहाड़े से 145 नहीं कट सकता। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 तो हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं कट पाएगा। अब जब नहीं कट रहा है, यहां भी 7 से 30 नहीं कट सकता, कॉमन ले लो, बस खत्म करो यार, रामायण खत्म करो यार, कॉमन ले लो। चलो ये 22/7, ये 22/7, क्लियर है। 22/7 को बाहर कर दो, और भी कॉमन ले सकते हो आप, है ना, 2 और 2 को भी कॉमन ले सकते हो, और 30 और 30 को भी, तो 2 भी कॉमन ले लो और 30 भी कॉमन ले लो। अब बचा कुचा है, लिख दो, क्या बचा है, 145 बचा है और उधर 30 बचा है। इतना सिंपल काम था यार। चलिए 22/7 × 2 × 30 और कोष्टक का मतलब भी गुणा, 145 में 30 को जोड़ेंगे तो बेटा 175 आ जाएगा, और 7 एकम 7, 7 दूनी और 3 बचा, 7 पंजे 35। अब बचा क्या है, 22 × 2 × 30 × 25, इन सबको गुणा करोगे तो 33,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर ही आएगा। क्लियर हो गई बात, ये आपका कंप्लीट आंसर आएगा। उत्तर लिख सकते हो आप, अतः करके, अतः पक्षी स्नान घर का क्षेत्रफल जो है वो है 33,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये अपन ने 198 तक के क्वेश्चन कर दिए हैं। वैसे तो मैंने क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं वो करा ही दिए हैं आपको, इसमें से बाहर नहीं जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप, जो पिछले साल के पेपर में और 2024 के पेपर में दोनों साल लगातार आया बेटा, लगातार आया है ना, करें आप ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए। आप जो छूटा था ना वो करना है आपको, ये वाला। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 है। देखो इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं सब उलझ सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक चीज ऐसी दी है ना जो हमको कहीं ना कहीं उलझा के खुद ही रख देगी, और ये क्वेश्चन कठिन भी है थोड़ा सा, मैं बताता हूं। देखो, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 है, एक शंकु के आकार का है,
किसके आकार का है? शंकु के आकार का है। और उसी त्रिज्या, मतलब त्रिज्या दोनों की सेम ही है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो दो चीज बनाना है, एक क्या बनाया मैंने? अर्धगोला। इस अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक शंकु। बस अब अपन इस तरह को यहीं तक समझते हैं। पहले मैंने किस किस का फॉर्मूला लगाना है? एक तो अर्धगोले का और एक और किसका? शंकु का। देखो बेटा अपन इसको बिल्कुल सरल बना लेते हैं। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का पाई आर एल। देखो अब ये एल ही नाटक करेगा, बस एल ही नाटक करेगा। चलो आर का मान चाहिए, आर का मान चाहिए और किसका मान चाहिए? एल का मान चाहिए। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर एल क्यों ले रहे हैं? बेटा सूत्र में एल ही तो आ रहा है। अब बताओ मुझे ये किसका मान दिया है? आर का मान कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। यहां भी आर का मान 3.5 सेंटीमीटर। 1 मिनट सामने देख लेना सब बच्चे। चलो अब मैं बना देता हूं बेटा। सब लोग बोर्ड पे देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, इधर देखना है ना। ये तो मैंने आर का मान ले लिया, कितना होगा आर का मान? 3.5। यही होता है ना त्रिज्या। बताओ ये किसकी ऊंचाई दी है? बताओ। शंकु की नहीं है ये, संपूर्ण मतलब पूरा। ये जो खिलौना है वो कितने? 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। अब आप लोगों को एक बात बोलूं बेटा, यहां से लेके तो यहां तक की ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। समझे बात को? समझना यार, गहराई समझना। यहां से लेके यहां तक का मान कितना है? 15.5। लेकिन मुझे ये बताओ ये किसके अंदर आ रहा है? किसके अंदर आ रहा है? नीचे वाला हिस्सा, ये अर्धगोले में। और अर्धगोले में कितना हिस्सा दिया है अपन को? 3.5। तो ये भी 3.5 होगा और ये भी 3.5, क्योंकि ये गोले की सभी त्रिज्या बराबर होती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 15 लॉजिक समझ देखो, 15.5 में से ये नीचे का हिस्सा हटा दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना बच जाएगा? 12 बचेगा। और ये शंकु की क्या बन जाएगी? ऊंचाई। क्या बन जाएगी? ऊंचाई। ऊंचाई मतलब क्या? एच। एल नहीं, एल तो ये है, ये तो क्या बनेगी? एच। अब एच का मान कितना है? 12। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एच क्यों बना रहे हो, हमको तो एल चाहिए ना। बेटा एच की वजह से ही एल निकलेगा, समझो। ये कितना हो गया? 12। ये कितना है? 3.5। किसका मान चाहिए? एल का मान। अब आप लगाओ, अपन एक और सूत्र लिखवाया है मैंने बेटा, सब लिखवा रखा है। मैं तो ऐसा हूं कि मैं सब पहले लिखवा देता हूं। देख लो जरा, ये लिखा है, पढ़ा है, ये लगेगा, इसमें लगा लो ये वाला फॉर्मूला। चलो क्या होता है भाई साहब फॉर्मूला? त्रियक ऊंचाई का एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको लगाने के बाद एल का मान निकलेगा। मतलब पहले किसका मान निकालना पड़ेगा? एल का मान, तब जाके क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व होगा। एक बात बेटा, बोर्ड पे देखो, सब बच्चे बोर्ड पे देखो। एल बराबर बताओ एच का मान कितना है? 12 का स्क्वायर हो गया। चलो आर का मान कितना है? 3.5। बेटा यहाँ पे 7/2 मत लिख लेना, नहीं तो बहुत वो भी उससे भी हो जाएगा, लेकिन फिर जो क्वेश्चन विस्तृत होगा उसका खामियाजा आप ही भुगतोगे। चलो लिख देते हैं, कराऊं उसको, वो लिख के कराऊं, इससे क्या है कि जल्दी हो जाएगा थोड़ा। एक बार लिख लेते हैं, चलो यार उससे ही देखते हैं। लो एक बार बेटा, आर का मान कितना है? 7/2। लो 7/2 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। अरे कुछ नहीं है बेटा, सब सरल होता है। 12 का स्क्वायर 144। ये वीडियो बीच में तो काटना पड़ेगी। अब इधर देखो, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, इसके बटे में 1। बेटा इसका एलसीएम कितना आ गया? 4। चलो 144 का गुणा 4 में करेंगे तो 576 आएगा। 576 प्लस 4, 49 का 1 में करेंगे तो 49। अब तो कितना सरल हो गया यार। एल स्क्वायर बराबर 576 में 49 को जोड़ लो, 625। देखो कितना सरल हो गया। 625 के बटे में कितना आ गया? 4। चलिए स्क्वायर को क्या बनाएंगे? अंडर रूट। बोलो हाँ बना दिया। चलिए अब बताओ इसके रूट होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल इसके रूट भी होते हैं। चलो देखो ध्यान से, एल बराबर इसका रूट कितना होता है? 25 और इसका रूट कितना होता है? 2। आप जरा भाग दे दो जरा, है ना। 2 के पाड़े से 25 में भाग देंगे तो बेटा 12.5 आएगा। ये किसका मान आ गया? एल का मान। अब सभी लोग इसका आंसर लाके ही दिखाएंगे जल्दी से। अब बेटा आंसर नहीं निकला अभी अपन ने तो किसका मान निकाला है? सिर्फ एल का मान। अब आपका आंसर जरूर आएगा।
अगर किसी का आंसर 214.5 आ गया तो वो सही है। चलिए, खिलौने का क्षेत्रफल कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है? अर्धगोले से और शंकु से। तो हम यहां लिखेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल, और यहां लिखेंगे शंकु का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल बोर्ड पे देखो जरा। चलो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई आर एल सब देख देख के लिखते जाओ बस। चलिए, आप सारे मान रख दो जो जो दिए हैं। चलो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 7/2। 7/2 इंटू 7/2 प्लस पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7/2 इंटू एल का मान क्या निकाला है? 12.5। अब एक बात पूछना चाहता हूं, जो जो चीज कट रही है उसे काट दो। देखना बेटा, काट दो। 2 से 2, 7 से 7, 2 से 22 कितनी बार में? 11 बार। पूरा खत्म इधर का काम। उधर देखो, 2 से 22 11 बार में, 7 से 7 कट गया, कुछ भी तो नहीं बचा, कैंसिल हो गया, सब चीज नीचे की कट गई। अब बताओ क्या बचा है हमारे पास? 11 इंटू 7 प्लस 11 इंटू 12.5। अब चलते हैं गुणा करने। 11 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या आएगा? 77। 11 का गुणा 12.5 में करा होगा। मैं करूंगा बेटा इस बार गुणा, क्योंकि अब बच्चा जो है वो गलत कर रहा है। 137.5 आया होगा, 137.5। अब जल्दी से इसको जोड़ेंगे तो बेटा 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ही आएगा। एक बार जोड़ना सिखाना चाहूंगा। 137.5 में 77 जोड़ने के लिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, या 5 के नीचे मत धर देना उसको। चलो, ये 5, ये 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अतः करके लिख देना, अतः खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। खत्म। इतना सरल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है ना बेटा। ये क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन सारे खत्म, पूरे कंप्लीट खत्म, एकदम परफेक्टली। अब कल आयतन वाले क्वेश्चन खत्म करा के इस चैप्टर का भी अपन काम तमाम कर देंगे। फिर मात्र 2 चैप्टर रहेंगे जो बहुत ही सरल है, वो पहले से आते हैं, आपको बहुत अच्छे से आते होंगे वो। चलिए, ये कंप्लीट, ठीक है। क्षेत्रफल, और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, पेपर में क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है? इधर इधर सामने कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है? 4 नंबर का। एक क्वेश्चन आएगा क्षेत्रफल वाला, इसके और में कौन सा आएगा? आयतन वाला। तो आप या तो क्षेत्रफल को बहुत पक्का कर लो या आयतन को बहुत पक्का कर लो, और मैं तो ये सजेशन दूंगा आप क्षेत्रफल को पक्का करो, क्योंकि क्षेत्रफल वाले में कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या रहेगी? कम। आयतन वाले में कैलकुलेशन रहेगी ज्यादा। मैंने आपको क्षेत्रफल वाले सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो अब तो चिंता की बात ही नहीं बची है, पूरे कर दिए हैं। अब आयतन के भी 3-4 कर लेते हैं, ताकि पेपर में अगर इन 3-4 में से आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 199 पूरे कर दिए। क्वेश्चन नंबर 200 नंबर का क्वेश्चन आज करेंगे, और बिल्कुल सरल मैथ से आप लोगों को दिक्कत आया करे तो वो वीडियोस वगैरह जो मैंने डाल रखी है वो देखा करें, आपका बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 200, बिल्कुल ध्यान से देखना। आज ही खत्म हो जाएगा चैप्टर, लास्ट और फाइनल डे है आज इस चैप्टर का, आज ही खत्म करूंगा मैं पूरा। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। बताओ कितनी चीज बनानी है? 2 चीज, अर्धगोला, शंकु। चलो बना लेते हैं अपन। भाई मैंने एक अर्धगोला बना लिया। सबसे पहले ध्यान से देखना बेटा, ये हो गया अर्धगोला। इसी के ऊपर क्या बनाना है अपन को? शंकु बनाना है। तो मैंने इसके ऊपर क्या बना लिया? एक शंकु बना लिया। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, लास्ट में पढ़ो क्या निकालना है, बताओ। आयतन। समझ में आ गई बात? क्या निकालना है? आयतन। देखो, फॉर्मूले जिसको याद है ना उसको 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी। बताओ किस किस का फॉर्मूला लगेगा? शंकु का, और किसका? अर्धगोले का। बेटा यहाँ पे हिंदी में चुपचाप से क्या लिख देंगे हम? दिया है। क्या क्या दिया है बेटा? अर्धगोला दिया है, और क्या दिया है? शंकु दिया है। चलिए, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये होगा आपका अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है बात? बेटा इसको बंद कर दो तो। चलो, किसका मान चाहिए? किसका मान चाहिए?
आर का मान। चलिए बताओ, आर का मान चाहिए और एच का मान चाहिए। अब एक बच्चे से पूछ लेता हूं, देखो फॉर्मूले जिसको याद है ना जीत, तो अपन को पता भी नहीं चल रहा कि क्वेश्चन में क्या करना है, वैसे ही पता चल गया। देखो किसका मान चाहिए, आर का। चलो देखते पढ़ते हैं। देखो कितना सारा है बेटा, त्रिज्या कितनी है, एक है। यहां भी एक रख दो और यहां भी कितना रख दो, एक रख दो। अब आप बोलते होगे कि सर दोनों जगह त्रिज्या एक एक कैसे हो सकती है? बेटा ये दोनों आर्टिकल आपस में क्या है, ज्वाइंट है, तो दोनों की त्रिज्या सेम ही रहेगी। क्लियर हो गई बात? एक और बात समझो। अब बताओ क्या चाहिए, ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? शंकु की। देखते हैं क्या लिखे, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब कि जितनी त्रिज्या है उतनी ही ऊंचाई। ये दोनों क्या है, सेम है। अब आप बोलोगे कि सर ये हमेशा दोनों सेम ही होती है क्या? नहीं बेटा, ऊंचाई अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। लेकिन अभी क्या बोल रहा है वो, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के सेम है। तो जितना मान आर का है बेटा, उतना ही मान किसका है, एच का भी। तो एच का मान भी कितना हो गया, एक हो गया। अब आप सभी लोग जुट जाइए और आंसर ले आइए। बेटा एक बात बोलूं मैं आपको, इसका आंसर 22/7 आया होगा, ठीक है ना। वो पेपर में कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, पाई के पदों में आंसर लेकर आओ। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, किस में आंसर लेकर आओ, पाई के पदों में आंसर लेकर आओ। तो मैं आपको पाई के पदों में करा रहा हूं। बोर्ड पे देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। किसमें? पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। सर ये क्या होता है, पाई के पदों में ज्ञात कीजिए? बेटा इधर अगर पेपर वाला बोल दे कि पाई के पदों में आंसर लेकर आइए, तो पाई का मान मत रखो, चलने दो ऐसे ही। सर अगर पाई का मान रख दें तो आंसर देखो उसका 22/7 ही आया है ना। और 22/7 को वापस से क्या लिख सकते हैं हम, पाई लिख सकते हैं। तो आपका आंसर पता है लास्ट में क्या आएगा, पाई ही आएगा। पाई के पदों में उसका मतलब होता है कि आपको पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करते हो पाई को छोड़ के, ठीक है। चलिए अपन फॉर्मूले लगाते हैं। क्या निकालना है बेटा, ठोस का आयतन। तो मैं यहाँ लिख देता हूं ठोस का आयतन। और मैं पेपर के टाइम पे आयतन वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बेटा, मैं सिर्फ क्षेत्रफल वाले कराऊंगा, क्योंकि हम लोगों को एक साजिश करके चलना पड़ेगी। साजिश मतलब कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूरे के पूरे करे जा रहे हैं, पूरे के पूरे नहीं करेंगे, सिर्फ वही करेंगे जो पेपर के लिए जरूरी है। चलिए बेटा आंसर मिलाइए आप। ठोस का आयतन कितने फॉर्मूले लगेंगे, 2। एक क्या लगेगा, अच्छा कौन सा फॉर्मूला पहले, कौन सा भी लिख दो यार भाई, है ना। पहले लिख देते हैं हम अर्धगोले का आयतन। बेटा बिल्कुल बोर्ड पे देखते रहना, अगला क्वेश्चन आप लोगों से कराऊंगा यार। और इसके बाद के 2 क्वेश्चन के आंसर अगर आपके आ गए ना, पेपर में बिल्कुल सही जाएगा। चलो अर्धगोले का आयतन, फिर क्या लिखेंगे भाई हम, शंकु का आयतन। चलिए शंकु का आयतन बताना मुझे ध्यान से बेटा, है ना, ध्यान से बताओ। अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो हम लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2/3 वैसा के वैसा, पाई का मान नहीं रखना, क्योंकि आंसर किसके पदों में लाना है, पाई के पदों में। चलो आर का मान कितना है, 1 × 1 × 1। समझ गए क्या, आर कितनी बार, 3 बार। चलो 1/3 पाई वैसा के वैसा, 1 × 1 × ऊंचाई भी 1 है। समझ गए। चलो बेटा अब एक बात बोलूं मैं आपसे, कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, पता है क्यों? नीचे कितना लिखा है, उधर भी नीचे, मतलब हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अगर ये अलग अलग होते ना तो मैं सोचता भी सही, ठीक है। बताओ यहाँ पे गुणा करने पे कितना आएगा, 2 पाई, 2 का पाई में 2 पाई, 2 का 1 में 2, 2 का 1 में 2, 2 का 1 में 2, तो 2 पाई बटे में 3। चलो इधर भी 1 पाई 1 पाई 1 पाई 1 पाई भाई, तो पाई अपॉन में कितना आया, 3। चलो बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। नीचे की संख्या सेम तो ऊपर की संख्या भी सेम। चलो 2 पाई में क्या जोड़ देंगे हम, पाई, तो 2 पाई और पाई 3 पाई भाई, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई। और सेंटीमीटर का क्या लगा लेंगे, क्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अतः करके लिख दो, अतः आयतन जो है, अतः आयतन, किसी का आंसर अगर 22/7 आया है तो वो सही है, क्योंकि पाई का मान 22/7 ही तो होता है, ठीक है। अतः आयतन पाई सेंटीमीटर का क्यूब है। अरे पाई का मान रख देंगे तो 22/7 ही आंसर आ जाएगा, एकदम स्पष्ट बात है ना। ये हो गए 200 क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे बहुत सारे होते हैं 200 क्वेश्चन, बहुत सारे, क्योंकि इतने में आपका काम आराम से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सभी अपना दिमाग लगा दो, जुट जाओ पागलों की तरह इस क्वेश्चन का आंसर लाने में, बिल्कुल जुट जाओ। चलो पहले क्या बनाना है, एक बेलन। तो भाई ये बना लिया अपन ने बेलन, क्लियर है। कितने शंकु जोड़ना है बेटा, 2 शंकु। तो देखो
एक शंकु ये हो गया, बोलो क्लियर है बात, और एक शंकु ये हो गया, बोलो क्लियर है बात, क्लियर है एकदम। अब आप बोलोगे सर ऐसे ही क्यों जोड़े शंकु, बेटा उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखो 201 नंबर, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। बेटा ये लाइन कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं थी, अपन को अब आएगा इंपॉर्टेंट। एक बेलन के आकार का है, किसके आकार का है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। और इसके दोनों सिरों पर क्या लगे हुए हैं, शंकु लगे हुए, तो एक सिरा ऊपर और एक सिरा नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। इसके दोनों सिरों पर शंकु लगे हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 है। अब आएगी इंपॉर्टेंट बात, बताओ मॉडल का व्यास कितना है, 3। अब मैं बनाता हूं, देखो बेटा बोर्ड पे देख लेना, व्यास यही होता है क्या, हाँ क्या व्यास यही होता है, हाँ व्यास कितना है 3, तो मैंने व्यास का मान कितना लिख दिया 3। यहां भी बेटा व्यास का मान कितना हो जाएगा 3, समझ गए बेटा, लॉजिक लगाना बात में। आप अगर किसी को कम समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पहले बेलन, और यहाँ पे शंकु कितने हैंगे, 2 शंकु हैंगे, ठीक है ना। चलो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गलत लिखा है क्या, हाँ गलत ही लिखा है। क्या होता है शंकु का आयतन भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ क्या क्या चाहिए, आर और एच चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या चाहिए, आर और एच। अब देखो अब सब समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगी। बेलन की क्या चाहिए, आर और ऊंचाई, शंकु की क्या चाहिए, आर और ऊंचाई। अब बताना किसकी ऊंचाई नापी है मैंने, हाँ या ना भरना, बस हाँ या ना भरना। बताओ किसकी ऊंचाई नप गई, शंकु की। बताओ किसकी ऊंचाई नप गई, बेलन की। बताओ किसकी ऊंचाई नप गई, शंकु की। क्लियर बात है, समझ गए ना आप लोग। अच्छा अगर मैं इन तीनों को एक साथ अलग अलग ना करके एक साथ बोलूं, बताओ किसकी ऊंचाई नप गई, पूरे के पूरे मॉडल की, पूरे के पूरे मॉडल की। आप बोर्ड पे देखना एकदम ध्यान से। बताओ ये डी का मतलब क्या होता है, व्यास। व्यास का मान कितना दिया है, 3, ये लिखा है देखो, व्यास कितना है 3, तो व्यास को आधा कर देंगे त्रिज्या। आधा मतलब कि 3/2। भाई यहां पर भी 3/2, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनना बात को सुनो। बताओ ये क्या लिखा है, पढ़ो इधर। इसकी लंबाई 12 है, किसकी लंबाई, मॉडल की, किसकी, मॉडल की। मतलब कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, पूरे यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी हो गई, 12, पूरी लंबाई। लेकिन कभी भी फॉर्मूले में पूरी लंबाई लगती है नहीं, हमें तो जिसकी लंबाई चाहिए वो ले लेंगे। अब बताओ ये किसकी ऊंचाई है, बहुत बढ़िया। मतलब यहां से लेके यहां तक का मान कितना है, समझ गए आप लोग, यहां से लेके यहां तक का मान कितना है 2, तो यहां से लेके यहां तक का मान भी कितना होगा 2। अरे कितना सरल बता रहा हूं यार भाई। शंकु की ऊंचाई कितनी है 2, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई 2। अब बताओ किसकी ऊंचाई बच गई, बेलन की। दी नहीं है अब, लेकिन दिमाग तो है अपने पास, समझ जाओ कितना होगा। ये 2 किसके चले गए, शंकु, ये भी 2 किस में चले गए, शंकु। 12 में से 2 ऊपर चले गए, 2 नीचे चले गए, 8 ही बच गया। मतलब बेलन की ऊंचाई जो बची है वो कितनी बची, 8 बची। अब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर भर लेते हैं और आंसर अपन फटाफट लेकर आ जाते हैं। लो भाई साहब आंसर आएगा, यहाँ पे लगा देंगे, चूंकि क्या निकालना है, मॉडल का आयतन। चलो लगाते हैं फॉर्मूला, बिल्कुल आराम से आंसर आएगा, मॉडल का आयतन। अब बताओ ये मॉडल कितनी चीजों से मिलकर बना है, 2 चीज, बेलन शंकु। तो यहां लिखेंगे हम बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेटा मैं चाहता हूं कि आपका आंसर खुद आया, 2 शंकु का आयतन। शंकु में 2 का गुणा कर लेना, नहीं तो बस मंकू भैया बन जाओगे, नहीं तो। जरा सब आंसर को देखें। चलिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस। क्यों ये 2 का गुणा क्यों करा है, समझ में आई बात। क्योंकि यहाँ पे अपन को 2 शंकु दिए थे, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझो बात को, गहराई में जाके समझो, ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो मेरा ये सजेशन होता है बच्चों को कि पहले आप सारे वैल्यूज लिखो, वैल्यूज लिखने के बाद काटा पीटी हो रही है तो काटा पीटी करो, नहीं हो रही है तो कॉमन लेके बाहर कर दो। और यहां मैं ये करूंगा, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान कितना है 3/2, और कितनी बार लिखेंगे 2 बार। अब समझो, बताओ ये किसका मान चाहिए, एच, किसका एच, बेलन का एच कितना है 8 है, ठीक है बेटा। 2/3 इंटू पाई का मान
22/7 इंटू आर का मान 3/2, 3/2 और ऊंचाई कितनी है 2 है, शंकु की ऊंचाई। अब एक बात बोलूं, अगर कैंसलेशन हो रहा है ना तो कैंसलेशन ही करेंगे पहले। चलो देखो जरा, बताओ 2 से 2 कट गया, समझ गए? ये नीचे वाले 2 और 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। आप बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 3 से 3 भी कट गया। देखो आपको दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। अगर कोई चीटिंग करवाने भी आ जाएगा ना तो ये करवाएगा क्या चीटिंग में? 4 नंबर है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव करवा सकता है बस, ज्यादा से ज्यादा ये नहीं बताएगा आपको। चलो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चुके 8 हो गए। अब देखो नीचे क्या बचा है, अकेला ढूंढो बस। नीचे अकेला क्या बचा है? 7। वहां नीचे अकेला कौन है? 7। मतलब दोनों जगह संख्याएं सेम ही बची हैं, हमारा काम आसानी से होगा। देखो जरा बचा क्या, 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 बटे में 7। क्लियर है? 11 3 3 4 बटे में 7। उधर क्या बचा है बेटा? 22 इंटू 3 बटे में 7। अब जरा गुणा देखो, गुणा करना भी थोड़ा ट्रिक से करा करो गुणा भी। देखो 4 तिया 12, कौन सा 3? अच्छा ये वाला बेटा, मैंने 2 एकम 2 डायरेक्ट कर दिया था यहाँ पे ना, 2 का गुणा कर दिया ना। 4 तिया 12, 12 तिया 36, समझे? 4 तिया 12, 12 तिया 36 का गुणा 1 में करेंगे तो 36, 36 का गुणा 1 में करेंगे तो 36। फिर एक और बार 1 है तो एक और बार 36 लिख दिए। ठीक है, ये 6, ये 9 और ये 3, यही आया होगा। 396 बटे में 7, 22 तिया 66 बटे में 7। अब बताओ नीचे की दोनों संख्या सेम है। साला फॉर अ रीजन कितना लिख दिया? 7 लिख दिया। अब बताओ ऊपर कौन बचा है? 396 प्लस 66, 462। ठीक है, तो ये आएगा 462 बटे में 7। चलो 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 4 बचे, 7 छंग 42 सेंटीमीटर का क्यूब। यह आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अतः करके लिख दो, अतः मॉडल की आयतन 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, सबको एक मौका दिया जा रहा है, कौन करके दिखाता है। 201 नंबर के क्वेश्चन के बाद में अगर आपका आंसर आ गया तो समझ लो हो गया काम। बेटा 201 के बाद 202 नंबर डाल के कर दो इस क्वेश्चन को। 202 नंबर का क्वेश्चन सभी करना, एक एक बच्चा क्वेश्चन करेगा, एक एक बच्चा। अच्छा पाई का मान कितना दिया है? 3.14। तो बेटा पाई का मान 3.14 ही रखना बेटा, जो दिया है वही रखना। अगर किसी का आंसर 25.12 या 25.1414 आ गया तो सही है ना, दोनों में से कुछ आएगा। चलो देखते हैं किसका आंसर आ पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 202 कर रहे हैं। बताओ क्या बनाना है बेटा? अर्धगोला बनाना है। अर्धगोले के ऊपर क्या रखना है? शंकु रखना है। देखो यार कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी नहीं है यार, मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। लॉजिकल तो नहीं, इलॉजिकल क्वेश्चन है। ये हो गया है अर्धगोला। इसी अर्धगोले के ऊपर क्या बनाना है बेटा? शंकु बनाना है। तो मैंने इसी के ऊपर क्या बना लिया? एक शंकु बना लिया। क्या दिक्कत है इसको बनाने में, है ना? अच्छा सरल है। यहाँ पे लिखेंगे हम दिया है, ये लिख दिया मैंने दिया है। अब अपन को यहाँ पे 2 चीज दी हुई, एक अर्धगोला दिया हुआ है, ये हो गया अर्धगोला, ये हो गया है शंकु। 1 मिनट, क्या निकालने का बोला है? आयतन। पेपर में पढ़ लेना, आयतन बोला है कि क्षेत्रफल बोला है। ठीक है, चलो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। किसका मान चाहिए? आर का। आर का मान चाहिए और एच का मान चाहिए। जिसे नहीं समझ में आ रहा बोर्ड पे देखते रहिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पेपर में गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। बताओ ये किसकी ऊंचाई दी हुई है? पढ़ो जरा। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2। क्या शंकु की ऊंचाई यही है? बताओ यही है ना, शंकु की ऊंचाई यही तो है। और ये क्या दिया है बताओ? व्यास। तो बेटा व्यास यही तो होता है, और क्या होता है? यही व्यास होता है। अब एक बात बताओ, एच का मान कितना दे रखा है? 2। और डी का मान कितना दे रखा है बेटा? व्यास का मान 4। लेकिन व्यास 4 होगा तो त्रिज्या कितनी होगी? 2, क्योंकि व्यास को आधा करते हैं तो क्या बनती है? त्रिज्या। अब बेटा ये यहां से लेके यहां तक का मान 4 है,
तो r का मान खुद ही कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो r का मान कितना हो गया, 2। r का मान कितना हो गया, 2। और ऊंचाई वो लिखिए ऊंचाई 2 ही है। ये हो गया है पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आंसर जाएगा। खिलौने का आयतन निकालना है, सुनिए ध्यान से। खिलौने का आयतन बिल्कुल एकदम ध्यान से देखो। खिलौने का आयतन कितने चीजों को जोड़ना है, 2 चीज को। एक जोड़ना है अर्धगोला, तो यहां लिखेंगे हम अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, तो यहां लिख देंगे हम शंकु का आयतन, ये हो गया। अच्छा, अर्धगोले का आयतन क्या होता है भाई, 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। लिखा होगा, यही लिखा होगा। अब बोर्ड पे देखो, 2/3 पाई का मान 3.14 लिख दिया। त्रिज्या का मान कितना है, त्रिज्या का मान कितना है, 2 है ना। 2 × 2 प्लस 1/3 पाई का मान 3.14। कोई दिक्कत तो नहीं है। r का मान कितना है, 2। कितनी बार, 2 बार। h का मान कितना है, 2। बोलो क्लियर है बात, एकदम क्लियर ही तो है बात। बेटा कॉमन लेके करें कि डायरेक्ट कर दे, कॉमन लेंगे तो बताओ क्या कॉमन आएगा। 3.14 लो भाई, 3.14 गया भाई। 2 2 2, यहाँ भी 2 2 2, कितनी बार, तीनों बार भार। 2 × 2 बचा है, उसको लिख दो। क्या बचा है, 2/3 प्लस 1/3। बस अब रुको ध्यान से, 2/3 1/3 2 2 2 2 2 2 भार 3.14 कॉमन। अब बेटा इनका इंटू करते हैं, देखना 3.14 2 दूनी 4 दूनी, ये लो भाई। इधर से अपन बताओ दोनों नंबर कैसे हैं, ऐसे ही कैसे लिखा है, ऐसे ही ऊपर जुड़ जाएगा। 2 और 1 3, 3 से 3 कट गया। चलो भाई 314 का गुणा 8 में करना है, कितना आएगा, 2512 है ना। तो 2512 आएगा और 2 संख्या के बाद पॉइंट, यही आंसर होगा, है ना। सेंटीमीटर का क्यूब, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन था ये। अतः करके लिख देंगे, अतः खिलौने का आयतन जो है वो क्या है भाई, 25.12 सेंटीमीटर का क्यूब है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। ये पूरा फाइनल क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो गया है। इसका 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, अपना खत्म हो जाएगा। एक 203 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार का है और एक लकड़ी से बना हुआ है। कलमदान देखा है, जिसमें पेन स्टैंड बोलते हैं इसको, पेन स्टैंड, जिसके अंदर पेन को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब बताओ, अगर हमने एक लकड़ी का कलमदान ले भी लिया, कलमदान क्या लिया हमने, एक लकड़ी का मान लो एक बॉक्स टाइप का ले लिया, तो क्या उसके अंदर पेन रखा पाएंगे, नहीं। पेन तब रखा पाएंगे जब हम उसके अंदर पेन की क्या बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। देखो इस तरह से, मान लीजिए मैंने आपके सामने ये बना दिया, कलमदान बना दिया, देखो इस तरह से, ये मैंने आपके सामने बना दिया, ठीक है। इस तरह का अपन ने बना लिया इसको, ठीक है। ये बोर्ड पे बना भी है वैसे तो आप, लेकिन यहाँ से भी देख सकते हो, ये मैंने आपके सामने बना दिया, ठीक है ना। ये इस तरह का बना हुआ है, बताओ पूरा बना हुआ है ये। अच्छा, ये किसके आकार का है, देख लो, लिखा भी इसके अंदर घनाभ के आकार का है ना, लिखा है क्या इसके अंदर, हाँ घनाभ के आकार का है। तो यहाँ पे दिया है करके सबसे पहले बताओ किसका सूत्र लगेगा, घनाभ का। अच्छा, आयतन लगेगा कि क्षेत्रफल लगेगा, आयतन यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या होता है आयतन, L × B × H। किसका मान चाहिए, L का, B का और H का मान चाहिए। यहाँ तक की बात तो समझ में आ रही होगी आपको। एक और बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे, आप बताना मुझे, ध्यान से बताना आप मुझे। बताओ अभी इसके अंदर पेन रखा पाएगा, अरे कहाँ से रखूंगा इसके अंदर, अभी इसके अंदर पेन रखने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो मैंने इसके अंदर 4 आकृति बना ली, किसके आकार की, शंकु के आकार की। तो मैंने 1 2 3 और 4 शंकु के आकार की क्या बना ली, आकृति बना ली। अब बताओ पेन रखा जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, जब मैं शंकु के आकार की आकृति बनाऊंगा तो ये लकड़ी का बना हुआ है, तो ये लकड़ी क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। जैसे आप पेंसिल को नोक करते हैं तो उसके जो
शार्पनेस होती है वो बनती जाती है, वैसे लकड़ी क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। ऐसे अपन ने ये बना दिया। अब बताओ इसकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये अपन को करना है। बताओ मैंने किसके आकार की आकृति बनाई है, शंकु के आकार की, है ना। शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर। एज किसका मान चाहिए, आर का मान और एज का मान, बस यही चाहिए बेटा। अब आप बताओ मुझे एल और बी और एच का मान कितना है, देख के बताओ, सब देख के बताओ। एल का मान कितना है 15, बी का मान 10, एच का मान 3.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ आर का मान कितना है, ये लिखा हुआ 0.5। तो 0.5 को अपन क्या 1/2 लिख सकते हैं बेटा, सोच के बताओ। हाँ, क्योंकि एक का आधा ही क्या होता है 0.5, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। बताओ ये क्या लिखिए, शंकु की क्या दी हुई है, गहराई। सर गहराई मतलब कि बेटा जब हम किसी चीज को नीचे नापने लगते हैं ना तो वो गहराई बनती है, ऊपर नापते हैं तो ऊंचाई बनती है। अब मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि भाई कुआं इतना ऊंचा है, कुआं ऊंचा नहीं होता, गहरा होता है ना। ये तो हाइट है वो, लेकिन नीचे जाती है तो गहराई बनती है और ऊपर जाती है तो ऊंचाई बनती है। तो ये गहराई है, तो गहराई कितनी दी है 1.4 सेंटीमीटर। बेटा आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, इसको भी अगर मैं पॉइंट हटा लूं तो क्या बन जाएगा, ये 14/10, समझ गए होंगे आप लोग। और ये हो जाएगा 7/5, ये भी समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए ना। चलिए अब बताओ क्या निकालना है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, जितनी लकड़ी बची है बस वही निकालना है। बताओ ये वाली लकड़ी माइनस हो गई है क्या, हाँ अपन ने ये वाले पोर्शन को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो हम लिखेंगे पूरे कलमदान में, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, है ना, ये अपन को क्या करना है, निकालना है। अब बताओ कितने फॉर्मूले लगेंगे, 2। पहला फॉर्मूला किसका लगेगा बेटा, घनाभ का आयतन। चलिए, और एक बेटा आवाज कोई नहीं करेगा, है ना। घनाभ का आयतन माइनस लगा लो, और क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे शंकु का आयतन। बेटा सभी इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बताओ किसका गुणा करेंगे, 4 का। 4 का गुणा कहाँ पे करना है बेटा, शंकु में। तो यहाँ पे 4 का गुणा भी हो गया। घनाभ का आयतन का सूत्र होगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। 4 का गुणा करा है, शंकु का आयतन होता है 1/3, बिल्कुल सही है, ठीक है, देख लिया मैंने आपका आंसर। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। चलो L इंटू बी इंटू एच का मान रखते हैं 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ये रख दिया मान, माइनस 4/3 लिख दिया डायरेक्ट मैंने। कैसे लिखा, 4 एकम 4 करके, है ना। पाई का मान रखेंगे 22/7 आएगा, और आर का मान जो बोर्ड पे लिखा है वही लिखो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू एच का मान कितना है बेटा, 7/5। देखो थोड़ा है ना दिमाग लगाया करो भाई, ये है ना पेपर में मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन की चीटिंग कोई भी नहीं कराएगा, पूरे आपको ही करना पड़ेंगे, आगे पीछे वाला कोई नहीं। ये हो गया, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है करने का। आपको लगता है कि वो इसी तरह से कर रहा हो, वो पता चल रहा है यहाँ पे 1.4 ही लिख रहा हो, हमें कहाँ समझ में आएगा, नहीं हो पाती। इनका गुणा कर लो, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 का गुणा कर लो। गुणा करने पे आपका आया होगा 525, माइनस काटा पीटी हो रही है तो काट देते हैं, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से 2 भी कट जाएगा, और 7 से 7 भी कट जाएगा। अब कुछ नहीं कटेगा, ऊपर बचेगा 22 और नीचे बचेगा 3 पंजे 15। अब बेटा इसके बटे में 1 मान लो, है ना। अब इसका अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 525 का गुणा ही 15 में करना है, और 525 का गुणा 15 में करेंगे तो 7,875 आ जाएगा, और 22 एकम 22 हो जाएगा। 7,875 में से 22 को माइनस करेंगे तो 7,853 बचेगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब भाग देना रहेगा है बस, है ना बेटा। 15 के पहाड़े से भाग देना है। देखो 15 के पहाड़े से 7,853 में भाग देंगे, 15 पंजे 75 होगा, 3 बच जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 5 बचेगा, नीचे 3 आ जाएगा, 15 तिया हो जाएगा 45, और 8 बच जाएगा, पॉइंट लगा के 0, 15 पंजे 75 आ जाएगा। बेटा ये आंसर आएगा 523.5, 523.5 सेंटीमीटर का क्यूब आपका आंसर आ गया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में पक्का आपसे पूछेगा, बिल्कुल जरूर पूछेगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। अतः करके लिख देंगे, अतः आयतन जो है, अतः आयतन जो है वो 523.5 सेंटीमीटर का क्यूब है।
ये क्वेश्चन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, आयतन वाले में से लास्ट फाइनल क्वेश्चन है। इसे भी बिल्कुल धूमधाम के साथ कर दीजिए क्योंकि लास्ट ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसके बाद गिनती के 15 एक क्वेश्चन बचे, बुक खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। रिवीजन भी कंप्लीट करा रखा है, जिसको ईमानदारी से अच्छे से पढ़ना था उन्होंने पढ़ा है। बेटा मैंने ये आपके सामने बताओ क्या बनाया है, बेलन। बताओ इसमें एक बेलन बनाना है कि दो बेलन बनाना है। 204 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो सब समझ जाओगे। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। मतलब एक बेलन के ऊपर अपन को एक और बेलन क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। रख दिया एक और बेलन अपन ने। अब एक बात बताओ, देखो ये तो और सरल क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन है बेटा। चलो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में क्या लिख देंगे, दिया है। देखो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन लग सकती है आपको। बताओ मुझे, एक बेलन कैसा है बेटा, बड़ा बेलन है, और एक बेलन कैसा है, छोटा बेलन है। दोनों में अंतर है बेटा, है ना, छोटा वाला बेलन हो गया। अच्छा खुशी की बात तो यह है कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। यहां भी क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। चलो बताओ किसका मान चाहिए, आर का और एच का। यहां भी किसका मान चाहिए, आर का और एच का। अब आप लोग बताओ पहले वाले बेलन की त्रिज्या कितनी है, 8 है। देखो उसने कुछ तो बोला है कम से कम। पहला वाला बेलन यही तो है भैया, ऊपर मतलब पहला, नीचे वाला दूसरा। सही बताया। पहले वाले बेलन की त्रिज्या मतलब बड़े वाले बेलन की त्रिज्या, है ना। बड़े वाले बेलन की त्रिज्या कितनी है, 12 है ना, 12 सेंटीमीटर हो गई। और पहले वाले बेलन की ऊंचाई कितनी है, 220, है ना, 220 सेंटीमीटर हो गई। छोटे वाले बेलन की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और छोटे वाले बेलन की ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर। सूत्र तो वही लगेंगे, बेलन बेलन के ही लगेंगे भैया, है ना, बेलन ही बेलन। पढ़ेंगे सुना था लेकिन यहाँ था, ठीक है। लो चलिए क्या निकालना है बेटा अपन को, पहले आयतन निकाल लेते हैं ना। द्रव्यमान निकालने का बोला वैसे तो, द्रव्यमान मतलब भार। अब भार तो निकल नहीं सकता, उसके लिए अपन को पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर का भार कितना है, तभी तो अपन पूरा भार निकाल पाएंगे, है ना। देखो बताओ 1 सेंटीमीटर का भार कितना है, 8 ग्राम। तो मैं पहले पूरा पता कर लेता हूं कि ये है कितना, है ना, उसके बाद मैं इसका वजन भी निकाल पाऊंगा। चलिए सबसे पहले अपन निकालेंगे स्तंभ का आयतन, है ना, स्तंभ का आयतन। ये अपन आयतन निकालेंगे। बताओ कितने बेलन से मिलकर बना है, 2 बेलन, बड़ा बेलन छोटा बेलन। तो हम लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन तथा छोटे बेलन मत लिख देना, तथा छोटे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेटा पाई का मान क्या रखना है पता है, ठीक है बेटा। चलो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, दोनों जगह सेम फॉर्मूला लगेगा। मान सभी के अलग अलग हैं, ध्यान रखना बेटा, सभी की वैल्यूज चेंज है। पाई का मान रखते हैं 3.14 गुणा, आर का मान दिखा है 12 इंटू 12, ऊंचाई दी हुई है 220, फिर प्लस पाई का मान हो गया 3.14 इंटू आर का मान दे रखा है 8 इंटू 8, और ऊंचाई दे रखी है 60। बताओ गुणा कर लूं कि कॉमन ले लूं, बताओ क्या कॉमन ले सकते हैं। एक ही चीज कॉमन आ रही है बस, 3.14 और 3.14 कॉमन आ गया। सब 3.14 तो कॉमन आ गया बेटा। 12 गुणा 220 लिखाएगा ब्रैकेट में, और यहां लिखाएगा 8 गुणा 60 लिखाएगा। चलिए 3.14, 12 इंटू 12 144 होता है, और 144 का गुणा 220 में करा होगा तो आएगा 31,680। वेरी गुड, 31,680 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 60 करोगे तो 3,000, हाँ 3,840 आ जाएगा। यहां तक की कहानी तो सबकी सही है। फिर आगे जाएंगे 3.14 और इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे बेटा 35,520, 35,520। अब लास्ट और बचा है बस 3.14 का गुणा करना है 35,520 में,
111532.080। बेटा सभी का यही आया है क्या? मुझे लगता है कि सही है ये 111532.80। देख लो बेटा सभी का यही आना चाहिए था, क्योंकि इसका आंसर आएगा 892 पॉइंट कुछ आएगा, अभी अपन निकालेंगे तब। फिलहाल ये तो अपन ने अभी क्या निकाला है, आयतन निकाला है। अगर यही है तो आगे बढ़ाते हैं अपन। सुनो बेटा, सेंटीमीटर का क्या लगा लेते हैं अपन, क्यूब। ये क्या निकला है अभी, आयतन। लेकिन हमको आयतन निकालने का नहीं कहा उसने, हमको तो क्या निकालने का बोला है, द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान मतलब भार निकालना है बेटा, है ना। अब द्रव्यमान तब पता कर सकते हैं जब हमको एक्चुअल में इसका थोड़ा बहुत वजन तो पता हो, कुछ भी पता हो। हमको ये पता है कि ये टोटल इतना है भैया, है ना, टोटल इतना है 532.8 इसका आयतन है। और इसका वजन कितना होगा, तो हमको मालूम है लोहे का जो द्रव्यमान है, 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना है, 8 है, 1 सेंटीमीटर का। जबकि हमारे पास टोटल कितने सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर, टोटल इतना है, ठीक है ना। तो इसमें हम कितने से गुणा कर लेंगे, 8 से गुणा कर लेंगे। किससे गुणा कर लेंगे, 8 से। कर दो, इसमें 8 से गुणा कर दो। पॉइंट के बाद 8 ही लिख दो, जीरो मत लगाना बेटा, है ना, पॉइंट के बाद सिर्फ 8 ही लिख लेना, ठीक है। अब गुणा और कर दीजिए आप जल्दी से। कितना आया, 892262.4। बेटा ये आएगा गुणा करने, देखो सभी का ये आया होगा, पक्का यही आया है। अब बताओ ये किस में चेंज हो गया, ग्राम में। इतने ग्राम का है ये स्तंभ, मतलब कि खंबा। लेकिन एक बात और सुनो, अभी ये पूरा आंसर नहीं आया है बेटा, हमको इसे ना किलोग्राम में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्राम में पढ़ना इतना सारा कोई ग्राम में पड़ेगा क्या। अब आप नमक का पैकेट लेने जाओगे, ऐसा बोलोगे कि 1000 ग्राम नमक दे दो, क्या बोलना पड़ेगा, 1 किलो नमक दे दो, तो है ना, किलो ज्यादा बोलना सही रहता है, तो है ना किलो में चेंज करना पड़ेगा अपन को, है ना। तो कुछ नहीं, 1000 ग्राम जो होता है वो 1 किलो के बराबर होता है। तो इसके पॉइंट को 3 बार क्या कर दो, सरका दो, है ना। कैसे सरकाते, सुनो, भाग देना पड़ता है 1000 से, तो 1000 से भाग मत दो, इसको 1 2 3 इधर खसका दो, तो ये 892 पॉइंट लिख दो। देखो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ये 1 2 3 और 6 लिख देना, तो ये ऑटोमेटिक किस में चेंज हो गया, किलोग्राम में। किलोग्राम में चेंज करते कैसे हैं, 1000 से भाग देते हैं ग्राम को, तो ऑटोमेटिक ही किस में चेंज हो जाता है, किलोग्राम में। तो आप बोलोगे सर भाग तो दिया नहीं, बेटा मैंने भाग देने की वजह से इस पॉइंट को इधर सरकाया है, क्योंकि नीचे कितनी जीरो आती, 3, तो 3 जीरो हटेंगी तो पॉइंट इधर क्या हो जाएगा, सरक जाएगा। ये आंसर आएगा 892 किलो का होगा कौन, ये स्तंभ। चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया है। इतने ही क्वेश्चन आपको करना है बिल्कुल कंठस्थ तरीके से, ठीक है। ये चैप्टर पूरा एंड कर दिया।